आज हम एक ऐसी अदृश्य लड़ाई को डिकोड करने जा रहे हैं जो हर पल हमारे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर लड़ी जा रही है। एक ऐसा भौतिक विज्ञान जो हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल है, लेकिन जिसका असर हम सब महसूस करते हैं। तो चलिए एक ऐसे आम रहस्य से बात शुरू करते हैं जिसका अनुभव हम सभी ने कभी ना कभी जरूर किया है। जरा सोचिए, भारी उपयोग के बाद हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन या चार्जर अचानक छोटे स्पेस हीटर में क्यों बदल जाते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है कि ज्यादा इस्तेमाल करने पर ये डिवाइसेस हमेशा गर्म होने लगते हैं? चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। प्रवाह और घर्षण, यहीं से इस पूरी कहानी की नींव पड़ती है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा गुण है जो ये तय करता है कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों के बहाव को कितनी कड़ी टक्कर देता है। ये बिल्कुल किसी भौतिक घर्षण या फ्रिक्शन की तरह ही काम करता है। और यहीं पर एंट्री होती है मशहूर ओम के नियम की। ये एक बहुत ही जरूरी गणितीय संबंध है। इसके मुताबिक करंट असल में प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये कि किसी पदार्थ में प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, करंट का बहाव उतना ही कम हो जाएगा। है ना एकदम सीधा सा हिसाब। अब इस बात को ऐसे समझिए कि पदार्थ के आकार और उसकी अपनी अंदरूनी प्रतिरोधकता के आधार पर अलग-अलग चीजें अलग-अलग तरीके से बर्ताव करती हैं। तांबे जैसी चीजों को ही ले लीजिए, ये बेहतरीन सुचालक यानी कंडक्टर होती हैं और करंट को आसानी से बहने देती हैं। वहीं दूसरी तरफ रबर जैसी चीजें कुछ चालक या इंसुलेटर का काम करती हैं और इस बहाव में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर देती हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जूल हीटिंग प्रभाव। चलिए देखते हैं कि जब ये विद्युतीय घर्षण असल दुनिया में होता है तो क्या नतीजे निकलते हैं। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात है 1840 के दशक की। जेम्स प्रेस्कॉट जूल अपने परिवार की शराब की भट्टी का काम देख रहे थे और तभी उन्होंने हीटिंग के इस कमाल के प्रभाव की खोज कर डाली। उन्होंने बस एक तार को पानी में डुबोया, उसे बैटरी से जोड़ा और तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को नाप लिया। वाकई विज्ञान की दुनिया में ये एक शानदार पल था। तो यहां से निकल कर आया जूल का पहला नियम, जो सबसे अहम बिंदु है। इसने गणितीय रूप से यह साबित कर दिया कि कैसे विद्युत ऊर्जा सीधे तौर पर ऊष्मा यानी गर्मी में बदल जाती है। और सच बताऊं, यही वो नियम है जो हमारे फोन या लैपटॉप के गर्म होने की असली वजह खोलकर सामने रख देता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, प्रतिरोध के जरिए विद्युत ऊर्जा का गर्मी में ये जो बदलाव होता है ना, ये 100% कुशल प्रक्रिया है। जी हाँ, 100%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी और रूप में बर्बाद नहीं होता। पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा एकदम गर्मी में बदल जाती है। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, सूक्ष्म युद्ध का मैदान। अब हम परमाणु स्तर पर गहराई में जाएंगे। अगर हम इसे बिल्कुल परमाणु स्तर पे देखें तो इलेक्ट्रॉन आराम से वैलेंस बैंड में बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से बहने के लिए एक खाली जगह को पार करना पड़ता है, जिसे बैंड गैप कहते हैं, और फिर कंडक्शन बैंड में छलांग लगानी पड़ती है। ये गैप किसी चौड़ी खाई की तरह है, जिसे पार करना हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। परम शून्य तापमान की स्थिति को ही ले लीजिए। धातुओं में आसान बहाव के लिए ओवरलैपिंग बैंड होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन बिना किसी रुकावट के मजे से बह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्धचालकों और कुचालकों में इस तरह के गैप होते हैं, जिन्हें पार कर पाना इलेक्ट्रॉनों के लिए सच में बेहद मुश्किल होता है। तो असल में होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन बहने की कोशिश करते हैं तो वे लगातार हिलते हुए जालक आयनों यानी एटॉमिक लैटिस से जोर जोर से टकराते हैं। ये लगातार होने वाला टकराव एक ऐसा सूक्ष्म युद्ध का मैदान तैयार कर देता है जिसे हम बाहरी दुनिया में गर्मी या ऊष्मा के रूप में महसूस करते हैं। यही है वो असली लड़ाई। अब आते हैं चौथे भाग पर, तापमान का अजीब प्रभाव। देखते हैं कि जब इस सूक्ष्म युद्ध के मैदान में गर्मी आते हैं तो क्या होता है। क्योंकि गर्मी सच में सब कुछ बदल के रख देती है। अतिरिक्त ऊष्मा देने से किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध बदल जाता है, और ये बदलाव पूरी तरह से एक खास अल्फा गुणांक, जिसे तापमान गुणांक भी कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। सरल शब्दों में समझें तो ये गुणांक हर पदार्थ का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। हर पदार्थ गर्मी पर एक जैसी प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं देता। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। गर्मी असल में धातुओं को सुचालक के रूप में कमजोर कर देती है, क्योंकि उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन जरा रुकिए,
यही गर्मी अर्धचालकों, कुचालकों और इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रतिरोध घटा देती है और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा बेहतर सुचालक बना देती है ना एकदम उल्टा हिसाब। ऐसा होता क्यों है? खैर, गर्मी तांबे जैसी धातुओं में परमाणु कंपन बढ़ा देती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में और भी ज्यादा बाधाएं खड़ी हो जाती है। लेकिन इसके ठीक उलट यही गर्मी सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को वो एक्स्ट्रा एनर्जी दे देती है जिसकी उन्हें उस बैंड गैप वाली गहरी खाई को पार करने के लिए सख्त जरूरत थी। अब हम अपने अंतिम और 5वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं, विद्युत घर्षण का उपयोग। कैसे हम इस भौतिक विज्ञान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के इंजीनियर्स इस जूल हीटिंग का बड़े ही कमाल के तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। चमकते हुए लाइट बल्ब फिलामेंट से लेकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े इंडक्शन ओवन और हमारे रोजमर्रा के कार विंडशील्ड डिफ्रॉस्टर तक हर जगह एसी का तो इस्तेमाल हो रहा है। जो गर्मी एक समय में हमें महज बर्बादी लग सकती थी, उसे शानदार इंजीनियरिंग ने हमारे जीवन को आसान बनाने के काम में लगा दिया है। हम इन तापमान गुणांकों का फायदा थर्मिस्टर नामक छोटे उपकरणों में भी उठाते हैं। ये थर्मिस्टर हमारे सर्किट के अंदर बहुत ही जरूरी तापमान सेंसर और सेफ्टी फ्यूज की तरह काम करते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ता है, ये अपना प्रतिरोध बदलकर हमारे महंगे उपकरणों को जलने से बचा लेते हैं। ये सच में किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है। अंत में सोचने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर हम इस विद्युत घर्षण को पूरी तरह से खत्म कर दें। सोचिए एक ऐसे भविष्य के बारे में जो सुपर कंडक्टर से चलता हो, एक ऐसी दुनिया जहां हम बिना किसी ऊर्जा के नुकसान की बिजली भेज सकें और इस अदृश्य लड़ाई को हमेशा के लिए जीत लें। सच में विज्ञान लगातार उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के सेक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।